नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। दिल्ली की पॉलिटिक्स अब इंसुलिन पर आकर टिक गई है। इंसुलिन के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो हर रोज जेल प्रशासन से इंसुलिन मांग रहे हैं और उनका आरोप है कि जेल प्रशासन इंसुलिन नहीं दे रहा है। अखबारों में गलत बयानबाजी की जा रही है, जिसके चलते एक अलग तरह की इमेज बन रही है। आखिरकार क्या सच है या फिर इसके ऊपर भी एक पॉलिटिक्स हो रही है? वैसे अरविंद केजरीवाल को एक झटका लगा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श के लिए याचिका दी थी, वो खारिज हो गई है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जो इंसुलिन की बात कर रहे हैं और बार बार जो इसको लेकर, चाहे भगवंत मान हो, पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, करवाई जा रही हैं, वो ठीक नहीं है। उधर उनकी पत्नी की भी चिंता जाहिर हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको धीमी मौत दी जा रही है, धीरे धीरे मौत की तरफ धकेला जा रहा है। वहीं आतिशी ने जो है जेल का जवाब वोट से ये कहा है। तो ये जो इंसुलिन पॉलिटिक्स है या फिर इस केस के अंदर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, उसकी सच्चाई क्या है, इसकी जड़ में है क्या? ये वाकई एक पॉलिटिक्स हो रही है या फिर सच कुछ और है? और यदि पॉलिटिक्स है तो किस तरह की पॉलिटिक्स है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल को डाइट से अलग खाना भेजा गया, जिसमें उनको लड्डू, मिठाइयां, फ्रूट चाट और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली डिशेस दी गई खाने के लिए। इसमें हलवा, पूड़ी, आलू की सब्जी, ये सब भी उन्होंने खाई है। जिसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि ये घर से प्रसाद के रूप में आई थी। तो आखिरकार सच क्या है और ये जो इंसुलिन पॉलिटिक्स है ये किस तरीके से होगा? अब घर में, जेल में जो है घर का खाना खाएंगे अरविंद केजरीवाल, अब ऐसी बातें आ रही हैं। तो क्या है सच और डाइट चार्ट से अलग खाना क्यों भेजा? कुछ सवाल इसके अंदर उठ रहे हैं। ये जो सवाल है वो चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि सच क्या है? अरविंद केजरीवाल वाकई कोई राजनीति कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वाकई वो परेशान है और जिस तरीके से ईडी और तिहाड़ प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो दबाव में काम कर रहे हैं, इसमें है क्या? और तिहाड़ में सीएम केजरीवाल के खिलाफ जो है एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये आतिशी एक आरोप लगा रही हैं, जिसमें उन्होंने ईडी और जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाए हैं। तो ये उस तिहाड़ जेल में बंद है जहां पर लगभग 20,000 कैदी हैं और वैसे 23 अप्रैल तक उनको तिहाड़ जेल में रखा जाना था और 29 अप्रैल को उनकी सुनवाई होनी है। तो ये क्या है? जैसा वो कहते हैं कि मैंने जो है इंसुलिन मांगी, इसी पे दो खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। आखिरकार ये इंसुलिन पॉलिटिक्स क्या है और इसमें क्या हो रहा है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत, डॉक्टर से सलाह मशवरा की याचिका दी थी, जिसे खारिज कर दिया गया है और एक हफ्ते से आम आदमी पार्टी इसको लेकर हंगामा कर रही है। तो आम आदमी पार्टी का हंगामा और इंसुलिन, जेल प्रशासन के ऊपर आरोप, ईडी के ऊपर आरोप, और कहा जा रहा है कि जेल के बदले वोट, तो यानी कि एक सिंपैथी कार्ड इसके अंदर भी है। और 25 मई को चुनाव होने हैं, मतदान होगा दिल्ली के अंदर। तो आखिरकार सच क्या है इसके अंदर? पूरा क्या चुनावी फायदा लेने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? इसको कैसे देखते हैं? हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अनिल गर्ग जुड़ चुके हैं। अनिल गर्ग साहब, ये इंसुलिन पॉलिटिक्स क्या है आपकी नजर में? ये वाकई चुनावी फायदा लेने के लिए की जा रही है या फिर वाकई वो बीमार हैं? चुनावी फायदे की बातचीत बाद में करते हैं जी। पहले करते हैं कि जेल में अगर कोई न्यायिक हिरासत में होता है तो जेल का क्या फायदा है
जेल के क्या अधिकार हैं, जेल के क्या काम होता है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल इस समय न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है जी। ठीक है, ये लाइन ठीक है जी। इसके आगे चलते हैं। जो भी कैदी वहां बंद होता है उसके खाना पीना दवाई सबकी जिम्मेदारी तिहाड़ जेल प्रशासन की होती है जी। इससे आगे चलते हैं। खाने पीने के लिए अरविंद जी ने कोर्ट से विशेष अनुमति ली है कि मुझे घर का खाना दिया जाए। कोर्ट से उनको अनुमति मिल गई, अब वो घर का खाना खा रहे हैं जी। घर वाले जो भी खाना दे रहे हो वो खा रहे हैं। अब आते हैं डायबिटिक और इंसुलिन और उनकी बीमारी पर। देखिए, किस आदमी को क्या दवाई लेनी चाहिए, ये दवाई मरीज तय करेगा या उसका डॉक्टर तय करेगा। अगर वो तिहाड़ जेल में है तो तिहाड़ जेल का डॉक्टर तय करेगा, या कोर्ट की अनुमति से जिस डॉक्टर से अनुमति मिल सकती है वो तय करेंगे। मरीज तो अपने आप नहीं तय कर सकता उसको क्या खाना है, क्या पीना है और क्या दवाई लेनी है। अब वो इंसुलिन लेते थे, कब तक लेते थे, कब मेरी बंद की नहीं की, चालू थी, ये सारी बातें तो डॉक्टर ही बता सकता है ना जी। मैं और आप कैसे बता सकते हैं? वी आर नॉट द एक्सपर्ट। हम तो इतना जानते हैं कि तिहाड़ जेल का जो जेल मैनुअल है उसके हिसाब से खाना पीना दवाई उसका ख्याल रखना जेल प्रशासन का काम है, जिसमें खाने पीने की जो छूट है, घर से खाने की छूट अरविंद केजरीवाल ने न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर रखी है जी। अब घर वाले उसको जो खाना दे रहे हैं वो एक डायबिटिक मरीज के अनुरूप है या नहीं है, या तो घर वाले जानते हैं या डॉक्टर जानता है जी, है ना। अब हम नहीं बता सकते कि जो लिस्ट आपने बताई अभी पढ़ के या जो कोर्ट में चल रही है, मीडिया में चल रही है, सचमुच वही खाना आ रहा है या इसके इतर कोई खाना है जी। अगर जो खाना आप बता रहे हैं अगर यही खाना है तो डायबिटिक मरीज का खाना है नहीं जी, फिर ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं वो। और दूसरी बात, अगर उनको ये खाना पसंद है और खा रहे हैं तो फिर शिकायत कैसी? फिर इसका मतलब है कि डायबिटीज का उनका स्तर एवरेज का है, जो काम चलाऊ है, तो खास दिक्कत नहीं, इंसुलिन की फिर जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंसुलिन इतना बड़ा मसला नहीं है कि लोग इंसुलिन की जरूरत है पेशेंट को और जेल प्रशासन इंसुलिन नहीं देगा। ना तो कोई महंगा पदार्थ है, ना कोई रेयर पदार्थ है, ना ही ऐसा है कि इंसुलिन ले लेने वाला जी। सही बात है। हमारे साथ में बबीता अहलावत जुड़ गई है, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। जैसे और टेबलेट्स हैं, जैसे मेटाफॉर्मिन है, जैसे ग्लिमिसपाइड है, जैसे बबीता अहलावत जिस तरीके से जी, कोई बड़ी चीज है क्या इंसुलिन की जेल प्रशासन नहीं दे रहा जी मेरे को चाहिए? अरे डॉक्टर बता देगा, चाहिए तो ले, नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आप जेल मैनुअल की बात एक ठीक है अनिल बात आ गई, आप नहीं आ गई आपकी बात आ गई। जेल मैनुअल की बात आप कर रहे हैं, डॉक्टर्स की बात आप बात कर रहे हैं, आप एक जो प्रोसीजर है टोटल उसकी बात कर रहे हैं। बबीता, एक जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आप इंसुलिन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटी बात है। आप एक शुगर पेशेंट को जिसकी शुगर 300 से हाई हो गई है और उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरी शुगर हाई हो गई है, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। देखिए, उनको पिछले 30 साल से शुगर है और जो पेशेंट होता है उसको पता होता है कि मेरी शुगर लेवल हाई हो गई है या लो हो गई है, उसको खुद फील होने लग जाता है। और वैसे उनको शुगर टेस्ट करने के लिए वहाँ दिया हुआ है इक्विपमेंट, उसे वो शुगर टेस्ट भी करते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो उन्होंने जब कहा कि मेरा शुगर लेवल हाई हो गया है, मुझे इंसुलिन की जरूरत है, तो उनको जेल के डॉक्टर्स ने इंसुलिन नहीं दिया। और जेल में कोई भी डॉक्टर शुगर के स्पेशलिस्ट नहीं है। अब आज जब एम्स के डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया है तब उनको इंसुलिन दिया गया है। अब जो एम्स के डॉक्टर हैं उनको भी तो ये पता होगा ना कि इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। उन्होंने कैसे रिकमेंड किया? क्योंकि उनको जरूरत थी इसलिए रिकमेंड किया उन्होंने। कोई अरविंद केजरीवाल जी के कहने से थोड़ा ना डॉक्टर रिकमेंड किया है। उन्होंने जब शुगर लेवल देखा है, उनको चेक किया है, तब रिकमेंड किया है कि इनको इंसुलिन की जरूरत है। और जो लंबे समय से कोई किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो अपने आप बॉडी आपको बताती है कि भाई अब आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है। आपको भी पता लग जाता है कि भाई मेरी शुगर हाई है या लो है। अच्छा, एक सवाल है इसके अंदर, एक सवाल है। पे तो पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। नहीं, एक सवाल है। इतने दिनों में सिर्फ एक दिन जी के प्रसाद के रूप में पूरी या जो भी उनके घर पे खाना आया, एक दिन उन्होंने वो खा लिया, उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी। हर जगह इसी बात चलाई जा रही है कि उन्होंने आम खा लिया, उन्होंने पूरी खा ली। अगर 23-24 दिन में एक दिन अगर उन्होंने पूरी खा ली तो जरूरी नहीं है कि उनकी शुगर हाई हो। नहीं, एक सवाल है बबीता, एक सवाल है कि भैया एक बात बताओ कि ये जेल में रहते हुए एक बहुत ही हाईली वेल एजुकेटेड व्यक्ति, दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्यों मिठाइयां खा रहा है जेल में?
क्यों आम खा रहा है जेल में? आपने देखा उनको मिठाइयाँ खाते हुए? अरे कमाल की बात है। आप लोग इतना ज्यादा शोर मचा रहे, मिठाइयाँ खा रहे, शुगर पेशेंट को पता है तो हमेशा उनके पास इवन कोर्ट के ऑर्डर में भी लिखा हुआ है कि उनके पास एक बयाना और टॉफी जरूर होनी चाहिए। शुगर पेशेंट की शुगर हमेशा फ्लक्चुएट करती है, कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है। और ये तो मीडिया में प्रोपेगेंडा चला रहे, मिठाई खा रहे। मैंने बताया कि एक दिन डॉक्टरों के प्रसाद में उन्होंने पूरी और थोड़ा सा हलवा लिया है, क्योंकि नॉर्मल है कि शुगर पेशेंट को रोज नहीं खा रहे मीठा, एक दिन प्रसाद के रूप में लिया गया नवरात्रों में सब। देखिए बबीता, आप एक एडवोकेट हैं, आप एक एडवोकेट भी हैं, आप इस बात को समझेंगी। जो विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने खुद इसके ऊपर सवाल उठाया है कि जो एक डायबिटिक पेशेंट को इस तरह का फूड नहीं देना चाहिए, इसके बावजूद भी उनको भेजा जा रहा था। क्यों भेजा जा रहा था? उन्होंने इसके ऊपर जेल प्रशासन को भी लताड़ा लगाई, जेल प्रशासन को भी लताड़ा लगाई है कि भाई चेक तो वहीं होगा ना, वो अंदर कैसे पहुंचा? खाना जा रहा है घर से, जेल प्रशासन क्या चलता है कि क्या खाना आ रहा है, वो उनको टेबल ही देते हैं उनको। लेकिन आप लोगों ने बीजेपी में उसको प्रोपेगेंडा बनाना था कि वो मीठा खा रहे हैं इसलिए शुगर हाई होगी। एक दिन में मीठा खाने से कोई शुगर हाई नहीं होती है, वो डेली अपनी शुगर मॉनिटर कर रहे हैं और बहुत टाइम से उनकी 200 से ज्यादा हाई कर रही है शुगर। और जब 300 आ गई तब उन्होंने इंसुलिन की डिमांड करी, तब उन्होंने कहा मुझे इंसुलिन की जरूरत है। और एक दिन प्रसाद अगर उन्होंने खा लिया तो उसका इतना बड़ा बीजेपी ने प्रोपेगेंडा बना दिया कि मिठाइयाँ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सीजनल फ्रूट खाने के लिए, आपको शुगर पेशेंट को हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करता है। मेरी मदर को भी शुगर है, मेरे फादर को भी शुगर थी, और हमेशा डॉक्टर कहता है कि सीजन का आप एक फ्रूट खा सकते हैं या कुछ ना कुछ मीठा, कोई टॉफी, कोई बिस्कुट आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। और शुगर लेवल लो होना भी उतना ही खतरनाक है जितना हाई होना खतरनाक है। इसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, आई से इफेक्ट आ सकता है, किडनी से, लीवर से, किसी भी चीज से इफेक्ट आ सकता है। इसलिए कभी कभार शुगर पेशेंट को वंस इन अ व्हाइल मीठा लेना जरूरी होता है। चलिए अनिल कुमार गर्ग, ये तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि भैया बीजेपी पार्टी जो है प्रोपेगेंडा रच रही है, खामखाम बदनाम कर रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, उनकी पूरी जो है ब्रांड वैल्यू, उनकी इमेज खराब कर देना चाहती है जिससे कि चुनाव में नुकसान हो जाए। भैया ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? आप एज ए राजनीतिक विश्लेषक इसका विश्लेषण कीजिए, आखिरकार इसके पीछे बीजेपी का क्या मंशा और क्या फायदा है, और इसके पीछे देखिए बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये इनका राइट है, अधिकार है, और इसका आरोप, इसका जवाब बीजेपी देगी। लेकिन मुझे 2-3 बातें यहाँ जरूर कहनी है जो मेरी समझ में आती है जी। एक तरफ ये बात हो रही है कि अगर उनका एक बार मीठा खा लिया या एक बार कोई चीज ऐसे खा ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुगर पेशेंट ऐसे खा भी सकते हैं। मान लिया मेरी पत्नी भी डायबिटिक है, मेरी माता जी भी डायबिटिक है, वो कभी कभी प्रसाद खा लेती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर इंसुलिन नहीं दिया और फिर भी उनकी डायबिटिक विद इन कंट्रोल है, ये कैसे? अगर आपको पता है कि इंसुलिन भी नहीं मिल रहा और डायबिटिक इतनी हाई है, फिर आपने प्रसाद किए, दोनों बातें आपस में कंट्राडिक्टरी है ना भाई। सही बात, बिल्कुल। आपका डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा है तो आपको तो छूना भी नहीं चाहिए, फिर एक दो बार खाने से भी क्या मतलब है? अगर डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा और इंसुलिन भी नहीं मिल रहा, इसका मतलब है कि और ज्यादा हाई होने के क्या आसार है, और फिर भी आप उसको नेग्लिजेंसी कर रहे हैं कि आप एक बार खाने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये कह रहे कभी कभी ड्रॉप भी हो जाता है, ये तो बात ठीक है, डायबिटिक पेशेंट का कभी कभी शुगर लेवल आता है ड्रॉप, तो उनको कहा जाता है कि आपने पास कोई ऐसी मीठी चीज रखी है जैसे आपका ड्रॉप हो, लेकिन ड्रॉप बहुत हो ना, पहले पता तो ड्रॉप नहीं होगा जी भाई। आप ऐसा नहीं है कि आपको शुगर हाई होने के कारण चक्कर आ रहा, बेहोश हो रहे, ऊपर से टॉफी भी खा रहे, मीठा खा रहे, कि आपको मान के कि आपको ड्रॉप हो गया होगा। अपने आप को आप अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि आपका शुगर लेवल डाउन है या आप है। वो तो आपको जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक तो नहीं पता लगेगा ना। आपका ब्लड शुगर आप चेक करिए, आपको पता लगे डाउन है तो उसको आप करिए, आपका उसको डाउन करने के लिए मेडिसिन लीजिए एक बार। तो अभी तक तो यही नहीं मालूम है कि कितना डाउन है कितना आता है। क्या उन्होंने जिसमें मीठा खाया था उनको ड्रॉप हो रहा था क्या उस समय जी? अगर उस समय शुगर ड्रॉप हो रहा था तो फिर तो मीठा खाना ही पड़ेगा जी। तो पहली बात तो ये कंट्राडिक्टरी है जो मुझे लगता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब ये बात चल रही थी कि जेल से शासन नहीं चलाया जा सकता, जेल से प्रशासन नहीं चलाया जा सकता, तो उसमें भी ये सारी बात आई थी कि देखिए आप न्यायिक हिरासत में है,
न्याय की हिरासत में जेल मैंने तो सारी बात होगी। आप अपने घर की तरह ऐसे ही कर सकते कि इस डॉक्टर से इलाज कराऊंगा, इस वाला खाना खाऊंगा, इससे बात करूंगा, अपने वकील से 3 में 4 बार बात करूंगा, डॉक्टर से 6 बार बात करूंगा। आप मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते ना भाई। आप न्यायिक हिरासत में अपने घर में थोड़ी है। आप अपने घर के हिसाब से, अपने मैनुअल के हिसाब से अपना रूटीन तय नहीं कर सकते। आप जेल के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। अब वो जेल मैनुअल के हिसाब से क्यों नहीं चलना चाहते? क्योंकि उनको लगता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे नहीं मानना है जेल मैनुअल। बाकी तो जेल पूरा तिहाड़ जेल ही दिल्ली सरकार के अधीन आता है भाई। वो तो उस सरकार के वित्त मंत्री है जिसके अधीन तिहाड़ जेल का प्रशासन है। फिर भी वो अपने ही अधीन जो जेल प्रशासन उस पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें कंट्राडिक्टरी है। मेरे समझ में ये आता है कि अभी तक वो अपने आप को मानसिक रूप से मानने को तैयार नहीं है कि मैं न्यायिक हिरासत में हूँ और मुझे जेल मैनुअल के हिसाब से काम करना ही पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात है, वो भी अच्छी से जानते हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरी जानती है, और मेरे साथ आम आदमी पार्टी की जो साथी बैठी ये भी जानते हैं जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। आप बार बार कहते हैं यहाँ वो हो गया, यहाँ हो गया। आप जब अपने वकील से अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते, आप अपने डॉक्टर से अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकते, आप मुझे बताओ अधिकारियों से कैसे बात करेंगे, अपने साथी मंत्रियों से कैसे बात करेंगे, कैसे सरकार चलाएंगे? है ना मुश्किल काम। और इतने आसान है तो आप जेल मंत्री को आदेश दीजिए कि जेल प्रशासन को सीधा कर दें। चलिए ना, जेल मंत्री ठीक है ठीक है जेल मंत्री को बाहर का थोड़ी है, अनिल कुमार सरकार का है। अनिल ठीक है, कंट्राडिक्टरी है। दूसरा जो ये कहना, ये बहुत छोटी राजनीति के जेल में केजरीवाल को मारने की साजिश हो रही है। सर मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसपी या कोई भी राजनीतिक पार्टी इतने अच्छे स्तर के और इतने छोटे स्तर पर जाके कोई काम करेगी। क्यों मारेंगे? अपोनेंट है, अपोनेंट तो सब पार्टियों के हैं। अपोनेंट होना तो बड़ी बात थोड़ी है। बात है मैग्नेसी की। आपने बताया आम आदमी पार्टी की साथी जो बैठे हैं वकील भी है, तो इन लोग अच्छे से जानते हैं ये न्यायिक हिरासत में न्यायालय के आदेश के कारण है। आप न्यायालय में जाइए, इनकी बेल लीजिए या इनका मुकदमा खारिज कराइए और बाहर जाइए, शासन करिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। लेकिन अगर न्यायालय उनको न्यायिक हिरासत में भेजता है तो इसमें फिर दूसरा कोई क्या कर सकता है? चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है। अब दोनों के कविता और अरविंद केजरीवाल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी। उसके बाद जो है 7 मई तक हिरासत बढ़ा दी गई है। 7 मई तक हिरासत बढ़ा दी गई है और ईडी ने कहा है कि 60 दिनों के अंदर हम आरोप पत्र जो है दाखिल करेंगे। दोनों को जमानत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सबूतों के साथ छेड़खानी की आशंका बनी हुई है। ऐसा हो सकता है, इसलिए कोर्ट ने 7 मई तक के लिए हिरासत बढ़ा दी है। अब 7 मई तक जो है रहेंगे, 7 मई को सुनवाई होगी। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास में अरविंद केजरीवाल और के कविता से जुड़ा हुआ। अब 7 मई तक रहेंगे जेल के अंदर। अब बबीता, जिस तरीके के ये लेटेस्ट अपडेट आया है और कोर्ट ने मना कर दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से के लिए जो याचिका दी गई थी उसके लिए भी कोर्ट ने मना कर दिया। इधर एक और खबर आ रही है कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है देश के प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं अरविंद केजरीवाल जी की सेहत को लेकर, यानी सभी लोग की निगाह है। तो ऐसे में ये जो इंसुलिन पॉलिटिक्स है, अब इसके बाद क्या कोई दूसरा नई चीज आएगी निकल कर बाहर, या जिस तरह से कह रही हैं आतिशी कि जेल के बदले वोट, यानी कि एक सिंपैथी कार्ड तो खेला जा रहा है ना कि भाई 25 मई को जो मतदान होने उसके अंदर पूरा फायदा उठाया जा सके इसका। या फिर आतिशी, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, वहां हिरासत में है, दिल्ली को कौन संभालेगा? ऐसे में आतिशी अपने आप को एक बड़े नेता के रूप में खड़ा कर रही हैं। यह भी एक तरीका हो सकता है लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में जाने का। जी के आधार पे जेल में डाल दिया गया है। ये तो बीजेपी एक पॉलिटिक्स कर रही है जी, कि बिल्कुल चुनाव के टाइम पे, जब बिल्कुल चुनाव सर पे है, तब शरद रेड्डी, जिसको मेन एक्यूज बनाया गया था, जिसको एक कहते हैं किंग पिन है शराब घोटाले का, उससे ये 60 करोड़ का चंदा लेते हैं बीजेपी वाले। फिर उसको अप्रूवर बनाया जाता है, फिर उसको कहा जाता है कि अब आप सीएम केजरीवाल जी का नाम लीजिए, फिर उनको झूठे आरोपों के आधार पर अरेस्ट किया जाता है। और अब ये बीजेपी की सारी पॉलिटिक्स है। बीजेपी ये चाहती है कि जितना भी इनके खिलाफ विपक्ष है उनको सबको जेल में डाल दिया जाए ताकि इनका कंपटीशन ही खत्म हो जाए। सबसे ज्यादा दिल्ली में जो डर है बीजेपी का वो आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि
अब तक 3 बार आम आदमी पार्टी उनको हरा चुकी है और अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने ही उनको हराया है। तो सबसे बड़ा डर आम आदमी पार्टी से ही लगता है, इसलिए झूठे आरोपों के आधार पे उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया जी, क्योंकि उनको पता है अगर ये इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, झूठे आरोप नहीं लगाएंगे तो पब्लिक को मिसलीड कैसे करेंगे। ये सिर्फ पब्लिक को मिसलीड करने का एक तरीका है कि भाई एक झूठा शराब घोटाला बना दिया। अगर शराब घोटाला था और ये कहते थे किंग पिन उसका शरद रेड्डी है, तो शरद रेड्डी से उन्होंने 60 करोड़ का चंदा क्यों लिया और फिर उसको अप्रूवर बनाया गया हमारे खिलाफ जी। उसने 10 बार जो स्टेटमेंट दी उसमें एक बार भी हमारा नाम नहीं था, वो स्टेटमेंट कोर्ट में पेश नहीं की गई और जो 11वीं स्टेटमेंट जिसमें हमारा नाम लिया गया सिर्फ वही स्टेटमेंट कोर्ट में पेश की गई। मैं बीइंग ए एडवोकेट आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, बहुत क्लियर कट। जिस तरीके से आप पॉलिटिकली आप जो कह रही हैं इतना सब कुछ कि ये अक्यूज था, ये ऐसा था वैसा था, जैसे शायद है ना, तो आप क्या कहना चाह रही हैं कि देश का जुडिशरी सिस्टम बीजेपी के कहने पे काम कर रहा है? जुडिशरी नहीं, ईडी। अच्छा, ईडी काम कर रही है। जुडिशरी सिस्टम तो वही काम करेगा। सबूत तो वहां पेश किए जा रहे होंगे ना। अरे सबूत तो पेश किए जा रहे होंगे कोर्ट में, के सामने लेके आएगा। वकील तो आपकी तरफ से भी हैं, उनकी तरफ से भी हैं, सबूत कोर्ट में पेश किए जा रहे होंगे। आज भी जो है जमानत नहीं मिली, उनको फिर 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया, तो कहां सवाल उठ रहा है? चलती है अगर ईडी जो है झूठे सबूत दे रही है तो आप तो चैलेंज कर सकते हैं ना, कोर्ट में साबित कर सकते हैं। कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी। कोर्ट खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है ईडी, चार्जशीट फाइल कर रही है ईडी। ठीक है, चार्जशीट में जो बातें ईडी ने कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट उसके हिसाब से अपना फैसला देगी। ठीक है। अनिल कुमार साहब, जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है, ईडी के ऊपर एक सवाल है कि ईडी जो है जो चार्जशीट लगा रही है, जो भी सबूत वो दे रही है, उसके बिहाफ पर पूरा केस इधर से उधर जा रहा है और एक झूठा केस है। बिल्कुल बीजेपी हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी है वो खुद वकील हैं जी, इसलिए कानून को मेरे से बेहतर जानती है, कोर्ट को जो प्रक्रिया उसको मेरे से बेहतर जानती है। अभी इन्होंने टाइमिंग की एक बात की, मुझे बताइए जब पहली बार नोटिस मिला था तब तो इलेक्शन भी नहीं थे, क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल पहले नोटिस पे ईडी के सामने चले गए होते, काम खत्म हो गया होता? क्यों उन्होंने 9 बार इसका इंतजार किया, इसका संबंध का पहले ही इस पे चले जाना चाहिए था, तो पिछले साल की बात थी, इस साल तो थी ही नहीं ये बात। तो क्यों ये वेट कर रहे थे कि ये इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ जाए और इनको मजबूर कर दो, ईडी मेरे घर से आके मुझे उठा के ले जाए? क्यों ऐसा किया? पहली गलती तो हुई ना, चाहे वो टेक्निकल गलती है या ना गलती है। अब इसमें ये कहेंगे कि किसी को सम्मन आता है हमारी मर्जी है, जाए ना जाए। देखो ये तो वकील साहब है, इनको मालूम है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आपको सम्मन करती है, यू हैव टू गो। देखो उनके पास राइट्स है कि आपको नॉन अवेलेबल वारंट भी भेज सकते हैं आपके खिलाफ, तो आप क्यों नहीं गए? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, अब उन्होंने कहा कि रेड्डी साहब ने इनका नाम लिया है। हाँ मुझे बताओ, आतिशी का और सौरभ का नाम किसने लिया? खुद केजरीवाल ने। अब क्या कहा जाएगा कि केजरीवाल अपूर्व बनने जा रहे? अगला सवाल, आतिशी ने आगे राघव चड्डा का नाम ले दिया, अपने पटेल नगर से जो विधायक है उनका नाम ले दिया, क्या इनका भी नंबर है? ये अपने आप ही एक दूसरे का नाम लिए जा रहे, एक दूसरे के लिए आगे का रास्ता तैयार कर रहे हैं कि भैया पहले इनका नंबर आएगा, फिर इनका नंबर आएगा, फिर इनका नंबर आएगा। आपको याद होगा पहले भी केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के लिए कहते थे अगर इन्हें गड़बड़ किया जेल में क्यों नहीं डालते? जब जेल में डाल दिया तो बोला मुझे जेल में डाल के दिखाओ। अब डाल दिया तो कह रहे जी अभी आतिशी का काम था, सौरभ का काम था, मेरा काम ही नहीं था। यानी वो खुद ही उनके लिए रास्ता तैयार कर रहे। तो ये सारी चीजें कंट्राडिक्टरी है। मेरा क्या कहना है, तीसरी बात जी, वकील साहिबा है तो इनको ये भी मालूम होगा कोर्ट जो चलता है वो दोनों तरह की दलीलें सुनता है जी। ये तो मैं भी मानता हूँ कि किस धारा में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, ये भी एक बड़ा आधार होता है, क्योंकि कुछ धाराओं में जल्दी से जमानत नहीं होती है, मैं भी मानता हूँ जी। लेकिन वकील साहब को मालूम है कि बिल्कुल फेक, अगर उन धाराओं में भी बिल्कुल फेक आधारहीन अगर मुकदमा दर्ज किया जाए तो पहले ही पेशी पे वो मुकदमा कोर्ट उड़ा सकती है कि आप ये क्या उल्टुल पर मुकदमा दायर किया, इनको हटाओ, ये धारा इन पे बनती ही नहीं है। तो प्राइमा फेसी अगर कुछ कोर्ट को लगता है कि हाँ देयर मे बी समथिंग व्हिच हैव टू बी प्रूव, तब जाके ये कई बात होती है। तो मुझे लगता है कोर्ट को कहीं तो कुछ लग ही रहा है कि भैया हाँ कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो कोर्ट तो कम से कम मैं मानता हूँ ईडी की मान लेता है, चलो सरकार के दबाव में काम करती होगी, लेकिन देश की पूरी जनता न्यायालय पे विश्वास करती है। मैं मान के चलता हूँ न्यायालय किसी के दबाव में काम नहीं करता, वो फैक्ट्स और फिगर्स पे काम करता है। और कहीं ना कहीं फैक्ट्स और फिगर में कुछ ना कुछ प्राइमा फेसी केजरीवाल जी के खिलाफ है, तभी जाके उनको जमानत नहीं मिल रही।
तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जमानत की हमने अभी आगे तक आना अर्जी नहीं चाहिए, लगाई है। ढूंढना चाहिए। अभी तक कि हमने ऐसा केजरीवाल जी हमारे की पक्ष में जमानत क्या की हो अर्जी सकता है नहीं ताकि लगाई है। केजरीवाल को जबरदस्ती हो। जमानत की बात जब आती है हम पहले अर्जी आम फाइल आदमी करेंगे। पार्टी को सरकार चलाने के लिए दूसरा साथी करना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि केजरीवाल अगर न्यायिक हिरासत में है तो सरकार की कार्रवाई बंद करे। आपके पास इतने और काबिल लोग, आप दीजिए ना किसी और को तब तक का चार्ज। जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो वापस उनको मुख्यमंत्री बनाइए। क्यों आप मुख्यमंत्री के नाम से इतने चिपक के रहना चाहते हैं? तो मुझे लगता है जनता में इसका अच्छा संदेश नहीं जा रहा। इससे आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी डाउन ही हो रही है। तीसरा, इन्होंने जो कहा उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल से बीजेपी डरती है। मुझे लगता है कि 2014, 2019 दोनों में सातों सीटों केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी बीजेपी से हार गई। चलिए ठीक है, इसमें एक सवाल उठ रहा है। 2024 में जीतने वाले थे और जीत भी जाते। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी सिर्फ मात्र 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 20 सीटें जीत करके कौन सा ये भाजपा के इसको रथ को रोक लेती है, उसको हरा देती। अरविंद, अनिल गर्ग आम आदमी गर्ग सुन लीजिए, उसको ठीक करना चाहिए। अरे ठीक है अनिल गर्ग, आपके दलीलों से एक सवाल उठ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये जो बबीता हैं ये समझेंगी इस चीज को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बेनिफिट हुआ इस शराब नीति के, इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से। इन्होंने चुनाव लड़ा, गोवा का जैसे बात है, ये दूसरे स्टेट में कुछ फायदा होता तो इसमें आम आदमी पार्टी को भी तो फिर एक पार्टी बनाया जा सकता था कोर्ट की तरफ से या ईडी की तरफ से। बिल्कुल। और यदि ऐसा हुआ उसके अंदर अगर बेनिफिशियरी पार्टी है तो वो भी एज ए एक्यूज्ड आ सकती है। बबीता जी इस बात को मानेंगी। मुझे नहीं मालूम है कि कितना किसने गलती है, क्योंकि जो मैं भी वही फिगर सुनता हूँ जो मीडिया में आते हैं, जो हम लोग चर्चा में रहते हैं। मैंने भी कोई पेपर्स नहीं पढ़े हैं अभी सारे के सारे। नहीं ठीक है, तो मैं एक सवाल ले लेता हूं। में आपको सरकार का प्रॉफिट घटा करके आपने वेंडर का प्रॉफिट बढ़ा दिया बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं वहां शक की गुंजाइश पैदा हुई कि आपने इतना सारा डीलर का कमीशन क्यों बढ़ा दिया। और फिर बढ़ाया तो बढ़ाया, अगर आपको लगता है कि हमने इस सर्टेन कारण से बढ़ाया तो आपको यू टर्न लेने की जरूरत नहीं थी। आप अपनी बात पर ही रहते कि भाई हमने बढ़ाया, ये कारण थे, हमारे को ये लगता था। फिर तीसरी बात, चलो वापस भी ले लिया, आप अपनी बात सफाई से कहो ना, इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर आपने पॉलिसी लाए, सरकार का काम ही होता पॉलिसी लाना, सरकार का काम है पॉलिसी लाना। अगर पॉलिसी में खामी हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार उस पॉलिसी को जारी भी ले सकती है, वापस ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना है अगर उस पॉलिसी आपको बेनिफिट नहीं होता, आप अपनी बात रखिए ना कि ये बताओ हमने कहां से बेनिफिट कमाया है। तो ये बात तो कोर्ट ही तय करेगी ना कि आपकी इस पॉलिसी से आम आदमी पार्टी को या इंडिविजुअल किसी को फायदा हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो अपने आप ही लोग बाहर आएंगे। सिर्फ ईडी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। ऐसे तो ईडी की किसी को भी कह दे उठा के, आपको हमको कहते भैया तुमने गड़बड़ किया आ जाओ, एक बार तो हमें ला सकते हैं, बुला सकते हैं। अल्टीमेटली कोर्ट में कैसे साबित करेंगे जब हमने कुछ किया ही नहीं? तो चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। ठीक है, काउंटर एक चीज पूछना चाहती हूँ। नहीं बिल्कुल बबीता, काउंटर करें आप। जितनी भी पॉलिसीज आती है उसका अप्रूवल कौन करता है? उस पे एलजी साहब अप्रूव करते हैं उन पॉलिसीज को। जितनी भी पॉलिसीज लाई जाती है दिल्ली सरकार के द्वारा, एलजी साहब के पास जाती है वो पॉलिसीज, और एलजी साहब फाइनल अथॉरिटी होते हैं उस पॉलिसीज को अप्रूवल देने के लिए। अगर उस पॉलिसीज में कुछ ऐसी कमियां थी तो एलजी साहब ने वो फाइल की। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि इस मामले में सबसे पहले आपने कहा शरद रेड्डी इसमें मेन था किंग पिन, सबसे पहले बीजेपी ने कहा कि शरद रेड्डी मेन, फिर उससे आप 60 करोड़ का चंदा किस बेसिस पे लेते हैं? मेन एक्यूज को आप कहते हैं कि भाई इसने सारा शराब घोटाला किया है, और फिर आप 60 करोड़ का चंदा लेते हैं। इसका तो मतलब है बीजेपी इन्वॉल्व है शराब घोटाले में। इनके एलजी साहब ने उस पॉलिसी को अप्रूवल दिया, उसके बाद एक एक्यूज से आप 60 करोड़ का चंदा लेते हैं, फिर उस एक्यूज को हमारे खिलाफ अप्रूवल बना के उसकी गवाही पे हमें अरेस्ट किया जाता है। इस बात का जवाब दे दें कि भाई आप अनिल गर्ग साहब 60 करोड़ का चंदा क्यों ले रहे हैं? अनिल गर्ग साहब 60 करोड़ का चंदा क्यों ले रही है? आम आदमी पार्टी कहना चाह रही है, प्रवक्ता कहना चाह रही है, हम तो बड़े ही सीधे साधे बच्चे हैं, अबोध हैं, हमें नहीं पता था। आप लोगों ने एलजी के जरिए साजिश रची, उसको अप्रूवल दे दिया, हमने जो बना के भेजा था, और आपने वो जो नायर है उसको आपने जो है चंदा भी ले लिया, छोड़ दिया, आपने हमें फंसा दिया। तो भैया ये क्यों फंसाया बीजेपी ने इनको? ये तो बहुत अच्छे लोग थे। मैंने पहले ही कहा पॉलिसी बनाना कोई गलत नहीं है, पॉलिसी को वापस लेना भी कोई गलती नहीं है। पॉलिसी में खामियां हो सकती है, ये भी हो सकता है। गड़बड़ यहाँ नहीं है, अपराध यहाँ है ही नहीं। अपराध है
कि आपने पॉलिसी की किसी के कहने से बनाई क्या? पॉलिसी बनाते वक्त आपके लिए आपके सामने कोई किसी को बेनिफिट देना था, किसी को बेनिफिशियरी बनाना था, ये था क्या? और उस बेनिफिशियरी से आपको वापस कुछ लेना था, ये है अपराध। जैसे संसद में सवाल करना अपराध नहीं है, लेकिन किसी से पैसे लेके सवाल करना अपराध है ना। ऐसे ही पॉलिसी बनाते वक्त आपने किसी वही मैं कह रही हूँ कि जिसको आप मेन एक्यूज बता रहे हो उससे पैसे लेना अपराध हुआ, 60 करोड़ का चंदा लेना। चलिए, नहीं बिल्कुल सही बात है बबीता, आपकी बात सही है, बबीता आपकी बात सही है। नहीं देखिए अनिल 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 आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। देखिए नहीं 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 अनिल, एक ठीक है नहीं ठीक है अनिल 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 आपको थोड़ा सा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ये भी तो गलत है ना, आपने एक अक्यूज से, बीजेपी ने एक अक्यूज से जो है चंदा ले लिया। क्यों ले लिया भैया अक्यूज से चंदा, बताइए। जो आरोपी है, जिसका नाम चल रहा है और जो जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जेल में है, ईडी कार्रवाई कर रही है, उसी से बीजेपी चंदा ले लेती है। ये भी तो गलत है ना। ईडी के थ्रू लेंगे क्या, चेक के थ्रू लेंगे क्या? आप रिश्वत लेंगे तो आप तो कैश ले लेते। जैसे आम आदमी को आरोप है कि इसने जो 100 करोड़ रुपए लिए वो कैश लिए। बड़ी बड़ी कंपनी अगर रिश्वत लेनी होगी कोई आदमी पहले ही आपने सुना है कि रिश्वत अकाउंट में ली गई है? ने 70,000 करोड़ का घोटाला अकाउंट भाई कौन लेता है रिश्वत भाई? चक्की अगर आम पीसिंग आदमी इसको बीजेपी घोटालेबाज नहीं होती, रेड्डी से तो शामिल हुआ, कैश लेते वो, जिसका रिकॉर्ड नहीं होता और आम आदमी पार्टी को कहने का मौका नहीं मिलता। बीजेपी की सिर्फ एक पॉलिसी है कि या तो ज्वाइन करेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं ये पब्लिक डोमेन में ये बात जाएगी कि अगर शरत रेड्डी अक्यूज था, उसको बेल मिली और आपने उससे चंदा लिया तो दूध को धुले आप भी नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों से सवाल है। ठीक है ठीक है नैतिकता बोलते हैं, भाजपा भी कचरे में। ठीक है ठीक है उसको बेल दे दी गई। ठीक है, देखिए सवाल तो उठेगा इसके ऊपर, सवाल तो उठेगा। यदि आपने चंदा लिया है, बीजेपी ने चंदा लिया है, सवाल तो उठेगा। इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। और मैंने कल नैतिकता के आधार पर तो ये बात गलत है, पब्लिक डोमेन में तो ये बात भी गलत है। बिल्कुल, अगर कोई एक्यूज है तो आप उससे नहीं लेना चाहिए, लेकिन लीगली उसने अकाउंट में पैसा लिया है, चंदा लिया है, तो लीगली उसने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन नैतिकता भी एक चीज है ना साहब, नैतिकता के आधार पर ये गलत है। जी ठीक है, चलिए यहाँ पर एक नैतिकता वाली बात आ गई। तो यानी बीजेपी को नैतिकता का आधार पर नहीं लेना चाहिए। बीजेपी नैतिकता की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, और ये भी आम आदमी पार्टी भी नैतिकता की बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी। कट्टर ईमानदार पार्टी या भ्रष्टाचार के खिलाफ या अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आज जो है जो अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जिसने कहा कि हाँ ठीक है, जनता का मूड पूछ कर ही पार्टी का गठन किया गया था। पार्टी ने चुनाव लड़ा, पहला, उसका दूसरा चुनाव लड़ा, और आज हमारे सामने उसके ऐसे दो बड़े चेहरे वो जेल के अंदर हैं। संजय सिंह अभी जमानत पे बाहर हैं। तो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है कट्टर ईमानदार पार्टी को लेकर, जिस तरह से चर्चा चल रही थी, आज मैं अगर ये सवाल पूछता हूं, जैसे बबीता यहां बैठी हुई हैं, पीएमएलए की धारा 70 के तहत क्या आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने कहा है कि 60 दिन के अंदर हम चार्जशीट दाखिल करेंगे, और जिस तरह की सुगबुगाहट हमारे पास आ रही है, लोगों की चर्चा बन रही है, ईडी ऐसा कर सकती है। यह एकदम से अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि ईडी ऐसा कर सकती है। यदि ऐसा करती है तो आम आदमी पार्टी के बैंक खाते सीज हो जाएंगे, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह ऐसा चर्चा का विषय बना हुआ है जी। और इसके बारे में कोर्ट ने पूछा है, रिपोर्ट आ गई हमारे पास में, कोर्ट ने भी पूछ लिया इसके बारे में कि भाई आपने यदि आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी थी, उसको फायदा हुआ था, तो ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया? बताइए। देखिए क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की जो स्क्रिप्ट आती है या भाजपा जो उसको करने के लिए कहते हैं वो कर रही है। ईडी अपने हिसाब से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। सिर्फ भाजपा से जो उनको हुक्म आता है वो एक भाजपा के तोते के रूप में काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जनार्दन रेड्डी है, नवीन जिंदल है, प्रफुल्ल पटेल है, अजीत पवार है, अशोक चौहान, इन सब के पीछे पहले ईडी लगाई गई, और जैसे ये भाजपा में शामिल हो गए, इनके खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी गई, किसी की फाइल गायब हो गई, किसी का चार्जशीट में से नाम हटा दिया गया। और बंगारू लक्ष्मण जो कि रक्षा सौदे में, रक्षा घोटाले में आरोपी था, जैसे ही उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे आरोप हटा दिए गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल के बिल्कुल साफ हो गए। अब ईडी को ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप किसी तरीके से
आम आदमी पार्टी को भी इसमें पार्टी बनाई है ताकि इनके खाते सील कर दिए जाए, ये इलेक्शन ना लड़ पाए, इनको आगे इलेक्शन लड़ने में परेशानियां जितनी भी क्रिएट कर सकते हैं वो करिए, ताकि किसी तरीके से हम अपने काम के आधार पर वोट मांग भी सकते हैं। हम किस लिए वोट मांगेंगे कि आम आदमी पार्टी को झूठा फंसा के, झूठा बदनाम करके और झूठी पॉलिटिक्स करके, इस तरह की निचली स्तर की पॉलिटिक्स करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करके ये लोग अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं जी। अब इनको कुछ नहीं मिला तो कि आम आदमी पार्टी को उसने पार्टी बनाई है ताकि इनके खाते सील हो जाए, जो इन्होंने पहले कांग्रेस के साथ किया। तो इनका मेन सिर्फ एजेंडा क्या है कि किसी तरीके से इलेक्शन जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक जी। चाहे उसके लिए इनको सारी ऑपोजिशन को जेल में डालना पड़े, चाहे उसके लिए सारी ऑपोजिशन के खाते सील करने पड़े, आज का एक ही एजेंडा है कि हमें इलेक्शन किस तरीके से जीतना है। ठीक। सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में शामिल करना है ताकि बीजेपी एक भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी बन जाए और फिर उसके बाद सारे भ्रष्टाचारियों को एमपी का टिकट देके ये पार्टी से वहां इलेक्शन लड़वा रहे हैं। मतलब कितने निचले स्तर की राजनीति हो चुकी है, अपोजिशन को खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की इतनी बड़ी साजिश चल रही है बीजेपी के द्वारा। जी अनिल, जिस तरीके की अभी स्टेटमेंट आया है अभिषेक मनु सिंघवी का भी, उन्होंने कहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है इस तरीके से। यदि इस तरह से होता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी, यानी चुनाव भी नहीं लड़ पाएगी। वहीं कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि धारा 70 यानी पीएमएलए धारा 70 का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से चर्चा शुरू हो गई। यदि संपत्ति जब्त हो जाएगी, बैंक खाते सीज हो जाएंगे, आम आदमी पार्टी जो है एक पार्टी बन जाएगी, फिर तो एक पार्टी खत्म हो जाएगी, फिर बचेगा कौन दिल्ली के अंदर? अच्छा ये बताइए सर, एक्ट लाया कौन था? जी सही करके ये धारा 70 जोड़ी किसने दी? दूसरी बात मुझे बताइए, अगर पार्टी बेनिफिशियरी होगी, अभी तो इसमें बात होती ही हुई, अगर पार्टी बेनिफिशियरी है, अगर वो रिश्वत का पैसा पार्टी के काम में लगाया गया तो पार्टी भी जो है अपने आप में एज ए पर्सन एक्यूज मानी जाएगी। फिर वो नेचुरली है कि जैसे पार्टी के ऊपर कार्रवाई होती है, पर्सन के ऊपर कार्रवाई होती है, ऐसे पार्टी के ऊपर कार्रवाई होगी। दूसरी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी अरविंद केजरीवाल जी इतने समय से न्यायिक हिरासत में ही है जी। अगर दिल्ली सरकार नहीं चल रही और एलजी इस बात की सिफारिश करते हैं कि दिल्ली सरकार चल नहीं पा रही, आप इसको राष्ट्रपति शासन लगाइए, तो फिर आप कहेंगे जी भाजपा ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, क्यों नहीं आप दूसरा मुख्यमंत्री दे देते ताकि दिल्ली सरकार चले? तो आप जानबूझ के ऐसी चीजें क्रिएट क्यों कर रहे हैं कि भाई दूसरा को कोई एक्शन लेना पड़े और फिर आप उस पर आरोप लगाए जब इन्होंने एक्शन ले लिया। तो मेडिकल से नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है, आप दोनों की आवाज ठीक है। आप उनको टेक्निकली सुनाइए ना। मैं टेक्निकल एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे अनिल गर्ग अकाउंट सील कर दिए। एक मिनट, कांग्रेस ने 20 साल से रिटर्न ढंग से भरा नहीं। अरे ठीक है, तो नोटिस पे नोटिस आया, मैं इस पर सवाल पूछ रहा हूँ आपसे अनिल गर्ग। इनकम टैक्स के जो एक्ट है, अरे अनिल गर्ग एक सवाल है आपसे, सवाल ले लीजिए। टैक्स ने कार्रवाई की, मात्र उतने पैसे जितना उनको लगता था पेनल्टी के साथ बनते हैं उतने सीज किए, तो आपने हल्ला मचा दिया हमारे साथ। अरे ठीक है, इस पे सवाल ले लेते हैं, इस पे सवाल है, इस पे सवाल है मीडिया में कांग्रेस की तरफ से। अरे अनिल गर्ग सवाल ले लीजिए भाई, सुन लीजिए एक सवाल ले लीजिए अनिल गर्ग, एक सवाल ले लीजिए। वो जनता का काम है, ठीक है। 1970 में अरे अनिल गर्ग एक सवाल ले लीजिए, सुन तो लीजिए। आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो जनता चाहेगी तो उखाड़ देगी। अगर मोदी सरकार अन्याय कर रही है, जुल्म कर रही है, कोई बात नहीं, एक सवाल ले लीजिए। ठीक है, मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी, फिर आप नहीं सुनेंगे तो फिर क्या किया जा सकता है? कोई बात नहीं, सवाल ले लीजिए। चाहती है फिर आपके पास चलने। ठीक है, एक सवाल ले लीजिए अनिल गर्ग। यदि ऐसा हो जाता है, आम आदमी पार्टी एक पार्टी बन जाती, जैसे अभी आपने कांग्रेस का भी जिक्र किया, अभी आपने, ऐसे हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि साहब इनको पार्टी बनाया जाए। कारोबार जो है, कारोबार वो कंपनियां करती हैं। कौन करती हैं? कंपनियां करती हैं, उनकी कंपनी बनती हैं, उनके खाते ऑडिट होते हैं। और राजनीति जो है समाज सेवा का जरिया है कि देश को चलाना है, समाज सेवा कर रही, सब कुछ करना है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टियां कंपनियां बन गई हैं, कारोबार कर रही हैं सब? फिर तो सबके साथ व्यवहार ऐसे ही होगा। फिर आगे चल के सभी को जो है कंपनियां समझा जाएगा, सभी के खाते ऑडिट होंगे, फिर
ये आम जनता, इस देश की जनता कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी पर भरोसा करेगी कि ये पार्टी है, समाज सेवा का जरिया है, ना कि कोई कंपनी है? एक सवाल खड़ा होता है इसके ऊपर। अब बताइए। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कंपनी और पार्टी में फर्क होता है, लेकिन पार्टी भी संस्थागत तरीके से ही चलती है। जो स्वयं सेवी संस्थाएं जो सेवा करने के लिए बनी है वो भी कानून के अंतर्गत ही चलती है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज भी कानून के अंतर्गत चलती है, कानून से बाहर कोई नहीं है। ये ठीक है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सारी चीजों में छूट मिली है, उसके बावजूद भी जो बाकी के उसके धाराएं हैं उसके अंतर्गत उसको काम करना पड़ेगा। बेमानी मन से अपने मनमानी ढंग से जो मर्जी करो, जो मर्जी ले लो, जो मर्जी दे दो, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कि एक सेवा संस्था ही है। आप हमारे देश में लाखों एनजीओ है जो सेवा करने के लिए बनी है, जो सारी के सारी कानून के अंतर्गत है, उनको भी ऑडिट करना पड़ता है, उनको भी अगर टैक्स बनता है तो टैक्स देना पड़ता है। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट। कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात आ गई। बबीता, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से पूरी इसके ऊपर कि एक इंसुलिन पॉलिटिक्स और जिस तरीके से खाते ऑडिट और बात जो अभी हमने कही कि अगर पॉलिटिकल पार्टियों को भी आम जनता कंपनी की तरह समझने लगेगी तो कैसे लोकतंत्र जिंदा रहेगा, कैसे राजनीति होगी। जिस तरीके से बीजेपी की तानाशाही चल रही है, मुझे लगता है कि आम जनता का विश्वास ही उठ जाएगा लोकतंत्र से, क्योंकि जिस भी सरकार को चुन के लाती है जनता, बीजेपी क्या करती है, उस सरकार को गिरा के इससे एमएलए को खरीद के अपनी सरकार बना लेती है। और आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे देखा जा रहा है कि अपोजिशन के खिलाफ झूठी कार्रवाई करी जा रही है, जिससे खेती में फंसा के उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके खाते सीज किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से तानाशाही दिखाई दे रही है, लोगों का लोकतंत्र से विश्वास होता जा रहा है। जी चलिए, तरीके से भाजपा को अपना ठीक नहीं, आपकी बात आ गई, ठीक है, समय का अभाव है। 30 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट अनिल गर्ग इसी सवाल के ऊपर। मेरा ये कहना है, आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ सत्ता में आई थी जी। दिल्ली की जनता ने उस पर बहुत बड़ा विश्वास किया था। आम आदमी पार्टी ये सोच रही है, इस समय जो राजनीति कर रहे हैं शायद हम उसमें जनता को समझाने में कामयाब होगा, लेकिन मेरा ये मानना है जनता के बीच में आम आदमी की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि जनता में पहले आम आदमी पार्टी पे इतना था कि केजरीवाल ने कह दिया ये आदमी ईमानदार है तो ईमानदार है, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ही तय करेंगे ईमानदारी है। दिक्कत क्या है कि आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। जिस तरीके से आज ये चर्चा हुई और चर्चा में एक सवाल निकलकर सामने आया है और इस सवाल के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। यदि आम आदमी पार्टी को ईडी पार्टी बनाती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और चार्जशीट पर उसका नाम आता है इस तरीके से, तो आम आदमी पार्टी के बैंक खाते सीज हो जाएंगे, संपत्ति जब्त हो जाएगी। और इसके अलावा एक सवाल और खड़ा होता है, कारोबार तो कंपनियां करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती हैं, वो समाज सेवा करती हैं, जिससे कि हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा रहता है, हमारा शासन प्रशासन काम करता है। तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी कंपनियों की तरह काम करेंगी या फिर उनको कंपनी की तरह समझा जाएगा? उनके भी खाते ऑडिट होंगे, उनकी भी साथ ऐसी स्थिति बनेगी? इस सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। ये सोचना आपको है, समझना आपको है, क्योंकि फैसला आपको करना है, क्योंकि हम लोकसभा चुनाव में खड़े हैं और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप आर्या न्यूज।